हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शेषपाल नामदेव। आज हम लोग शुरू करते हैं टैक्स प्लानिंग। आपका जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन है उसका सेकंड यूनिट है टैक्स प्लानिंग का, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि टैक्स प्लानिंग होता क्या है। तो देखिए, है ना, एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने दी है यहाँ पर। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट देयर आर सर्टेन सेक्शंस which allow an SSC to reduce their tax liability. This is known as tax planning. तो हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, तो इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे कि कोई भी एसएससी वैलिड तरीके से अपने टैक्स के बर्डन को, टैक्स की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है ना। एक्ट में रहते हुए अपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। तो इस टर्म को टैक्स प्लानिंग कहते हैं। टैक्स प्लानिंग इज़ अ लीगल वे ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी, है ना। ये बिल्कुल से लीगल है, इसे गवर्नमेंट ने परमिट किया है। कोई भी व्यक्ति इसे टैक्स प्लानिंग कर सकता है और अपने टैक्स की बर्डन को कम कर सकता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जो हमारी गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 80C टू 80U डिडक्शंस दिए हैं, वो सारे जो है यहाँ क्लेम कर सकते हैं टैक्स प्लानिंग में। बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक बिजनेस, गवर्नमेंट की कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट प्रमोट करती है, छूट देती है। और टैक्स में भी मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, प्रमोट करती है। ऐसे ही बिजनेस सेटअप में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिजनेस में, गवर्नमेंट उसमें आपको डिफरेंट टाइप के रिडक्शंस, है ना, रिबेट देती है, आपके टैक्स पे, टैक्स लाइबिलिटी पे देती है। बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन सेज, यहाँ पे सेज आपको पढ़ना चाहिए कि सेज होता क्या है। सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ अलग तरीके से प्रमोशंस देती है, टैक्स में रिबेट देती है। तो ऐसी जगहों में इन्वेस्ट करने में, ऐसी जगह इन्वेस्ट करने से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और टैक्स लाइबिलिटी में आपको यहाँ पे अपना कम कर सकते हैं टैक्स लाइबिलिटी। तो फीचर्स ऑफ टैक्स प्लानिंग देख लेते हैं। रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी बाय क्लेमिंग डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, अलाउंसेस एंड रिबेट। तो हम अपने टैक्स लाइबिलिटी डिडक्शंस को, एग्जेम्पशंस को, अलाउंसेस को, रिबेट्स को डिडक्ट करके ले सकते हैं। इट इज़ लीगल, गवर्नमेंट इस लीगल करार देती है ना, ये लीगल नहीं है। इट इज़ डन विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, तो जो हमारा एक्ट है उस पर रह के ही, जो भी टर्म्स कंडीशन उसको पूरी फुलफिल करके ही इसको किया जा सकता है। इट इज़ एक्सेप्टेड इन आई ऑफ लॉ, ये हमारे कानून की नज़रों में एक्सेप्टेड है। टैक्स प्लानिंग इज़ नॉट डन अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर, ये जो है, जो एक्ट बनाते हैं, जो रूल बनाते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं होता है। इट इज़ स्ट्रेसलेस इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि ये सब कुछ हम लोग रूल पे रह के ही करते हैं और जिनने रूल को बनाया उनको फॉलो करते हैं। तो हमें किसी भी तरह का, क्योंकि हमने सारे रूल फॉलो किए हैं, तो किसी भी तरह का जो है स्ट्रेस नहीं होता है, मानसिक तनाव नहीं होता है कि हमने टैक्स चोरी की है या बेईमानी की है, क्योंकि आप नियम पे रहते हुए भी टैक्स को आप कल को क्लेम भी कर सकते हैं कि आपने रूल को फॉलो किया है। तो गवर्नमेंट प्रमोट्स टैक्स प्लानिंग, तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है कि आप टैक्स प्लान करें। तो कुछ इम्प्लीकेशंस हैं टैक्स प्लानिंग के। रिडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स प्लानिंग हेल्प्स एसएससी टू रिड्यूस देयर टैक्स लाइबिलिटी। इन दिस वे टैक्स प्लानिंग हेल्प्स एसएससी टू मेक सेविंग, है ना। तो अगर हम टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, इसका मतलब हम टैक्स से पैसे बचा सकते हैं। मिनिमाइजिंग लिटिगेशन, एज टैक्स प्लानिंग इज़ डन विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, क्योंकि हम टैक्स नियम पर रह के ही अपना सेव कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। सो नो इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन चैलेंज द एसएससी टू पे टैक्स अंडर दीज अलाउबल सेक्शंस, क्योंकि हमने जो डिडक्शंस बताया, रिबेट बताया, 80C टू 80U सेक्शंस बताए, अगर उसमें रह के कोई टैक्स प्लान करता है तो कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर हमें जो है मतलब बाध्य नहीं कर सकता कि हम आपके ऊपर कोर्ट केस करते हैं, आपने ये बेईमानी की है।
जो भी है सब रूल पे रह के ही और टैक्स फ्रेमवर्क पे रह के ही किया गया है। तो हेल्दी ग्रोथ ऑफ नेशन, अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हैं और रूल पे रह के टैक्स पे करते हैं तो हमारा जो नेशन का है उसमें एक हेल्प होती है। मोस्ट ऑफ द डिडक्शन एग्जाम्पशंस आर अलाउड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, है ना। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं का डेवलप करते हैं तो उसमें डिडक्शन आपको मिलता है, और हमारे नेशन का भी होता है। सिटिंग अप इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड एरिया, जैसा कि मैंने सेज बताया था, या बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो गवर्नमेंट आपको छूट देती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, है ना। बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे उस एरिया पे। हेल्प्स इन कैपिटल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें है मोस्ट ऑफ द टाइम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड डिडक्शंस इफ़ एन एसएससी इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, दिस हेल्प्स द गवर्नमेंट इन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कोई भी एसएससी है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज अपना बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ रिलीज़ करती हैं, वैसे ही गवर्नमेंट भी अपनी सिक्योरिटीज़ रिलीज़ करती है अपना फंड जनरेशन के लिए। तो उस कंडीशन में आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जब परचेज़ करते हैं तो उन सिक्योरिटीज़ का आप कल को टैक्स रिबेट पे क्लेम कर सकते हैं, और आप कहीं ना कहीं से अपना कैपिटल इंक्रीज़ करते हैं, इन मीडियम से अपना कैपिटल बिल्ड करते हैं। सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो ये है, अगर हमने टैक्स प्लान किया है, मनी सेव्ड बाय द एसएससी थ्रू टैक्स प्लानिंग कैन बी यूज्ड फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। अगर आपने टैक्स प्लानिंग से जो पैसे बचाए हैं तो ये कहीं ना कहीं से ये वर्किंग कैपिटल पे कन्वर्ट हो जाता है। आप डे टू डे जो अपना बिजनेस है उसमें वर्किंग एज ए वर्किंग कैपिटल आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के अफेयर्स में। द मनी विच रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे अफेयर्स इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल। टैक्स अवॉइडेंस, तो ये है हमारा टैक्स प्लानिंग में एक टर्म होता है टैक्स अवॉइडेंस का, ये देखते हैं। Tax avoidance is another method of reducing tax liability by taking advantage of loopholes or weakness in law। तो ये मतलब ये भी एक तरीका है टैक्स प्लानिंग का, बट ये लीगल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो लॉ में लूपहोल्स हैं, जो कमियां हैं, है ना, उनको यूज़ करके आप टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज लूप होल ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो ये कह सकते हैं कि लूप होल्स हैं, क्योंकि एक्ट जिसने बनाया है वो कोई मतलब भगवान तो है नहीं, वो भी इंसान ने बनाया है या इंसानों के किसी समूह ने बनाया है। तो उनसे कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रह गई है टैक्स लिखने में, टैक्स के रूल लिखने में, तो लोग जो है एसएससी जो है कई बारी उसका अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए उसका एडवांटेज ले लेते हैं। Earlier tax avoidance was considered completely legitimate, but at present it may be illegitimate in certain situations। तो पहले क्या होता था कि ये टैक्स अवॉइडेंस को कहीं ना कहीं से मतलब एक ठीक है लूप होल्स है तो लीगल माना जाता था, बट अभी कई सिचुएशंस में इसे इलीगल भी माना जाता है। तो गवर्नमेंट मेक्स अमेंडमेंट्स टू स्टॉप सच लूप होल्स। तो गवर्नमेंट क्या है बीच बीच में कई सारे अमेंडमेंट्स करती है ऐसे लूप होल्स को रिमूव करने के लिए। एग्जाम्पल, when a person transfer to any other person income from an asset without transfer that asset। तो कई बारी क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है वो अपनी किसी इनकम को, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, किसी दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र कर, जैसे एक हस्बैंड का जो इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसने अपनी वाइफ के इनकम में ट्रांसफ़र कर दी, बट उसकी जो ओनर है वो वाइफ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये टैक्स अवॉइडेंस कहलाएगा। टैक्स बचाने के लिए उन्हें अपनी इनकम को वाइफ के नाम से शो कर दिया और वाइफ उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है। द इनकम शैल बी इंक्लूडेड द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। तो ऐसी कंडीशन में जिसने भी इनकम को दूसरे पे ट्रांसफ़र किया है तो वो डीम टू एसएससी मान लिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में उसे ही टैक्स पे करना होगा। तो ये टैक्स अवॉइडेंस हुआ। टैक्स एवेशन,
इट इज़ अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी इन एन इलीगल मैनर। तो ये बिल्कुल इलीगल मैनर है ना। इट इज़ अनएथिकल, ये अनैतिक है, बिल्कुल से ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करती है। इट इज़ क्लियरली प्रोहिबिटेड, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बिकॉज इट इज़ फुली इलीगल, हैवी पेनाल्टी इम्पोज्ड, इट ऑल्सो लीड्स टू द जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। तो टैक्स इवेजन जो है ब्लैक मनी जनरेट करता है कहीं ना कहीं से। मेथड्स ऑफ टैक्स इवेजन: शोइंग लेस इनकम, या तो इनकम आप कम शो करते हैं या तो आप खर्चे ज़्यादा दिखाते हैं, शोइंग मोर एक्सपेंसेस। तो रीजंस ऑफ टैक्स एवेशन क्या हो सकता है? हाई टैक्स रेट्स। कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इसलिए टैक्स एवेशन करने का सोचते हैं। कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉज, कई बार कुछ लोगों को समझ में नहीं आता और इतने कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉज होते हैं कि उनको लगता है कि इस पचड़े में कौन पड़े, और वो टैक्स एवेशन करते हैं, बिल्स, फर्जी बिल्स बनाते हैं, फेक बिल्स बनाते हैं, है ना, और एक्सपेंसेस को ज़्यादा शो करते हैं। करप्शन, कई बार क्या होता है कि जो इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के, उनने टेबल के ऊपर या नीचे से कुछ ले दे के और टैक्स में कमी कर दी, है ना, असेसमेंट में, तो उस कारण से भी करप्शन भी एक रीज़न हो सकता है ना। एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कई बार लोगों के दिमाग में ये होता है कि गवर्नमेंट जो है जो एक्सपेंसेस कर रही है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों को पता नहीं है, और कई बार ये स्कैम होते हैं, स्कैम वगैरह में इनका पैसा जा रहा है, इसलिए लोग इसको टैक्स देना पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पे टैक्स एवेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन, महंगाई भी एक मुद्दा है कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ भी एक हो जाता है टैक्स एवेशन का रीज़न। टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर द पर्पज़ ऑफ पेइंग टैक्स। आप अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं, पर्पज़ क्या होता है? टैक्स पे करने के पर्पज़ से, तो वो कहलाता है हमारा टैक्स मैनेजमेंट। कॉम्प्लायंस विद द लीगल फॉर्मेलिटीज़, तो ऐसी कंडीशन में हम सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को क्लियर करते हैं, लाइक पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन ड्यू डेट, फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम, सेविंग फ्रॉम पेनाल्टीज़, अगर आप सब कुछ टाइमली करेंगे तो पेनाल्टीज़ भी नहीं लगेगी, सेविंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, है ना, सब कुछ टाइम से होगा तो किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ टैक्स प्लानिंग, और आपने अगर टैक्स को प्लान किया है, प्रॉपर मैनेज किया है, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। प्रिकॉशंस और रिक्विजिट्स इन टैक्स प्लानिंग, तो कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पूरा नॉलेज होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, है ना, हमारी कौन सी टैक्सेबल इनकम होगी, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, हमारी कौन सी लाइबिलिटीज़ होंगी टैक्स की, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, अपील, पेनाल्टीज़, है ना, प्रोसिक्यूशन एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइंड है। फिर होता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में होता क्या है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर क्या होता है कि हर फाइनेंशियल ईयर से पहले अपना एक बजट लेके आते हैं, है ना, लोकसभा में एक बजट लेके आते हैं जिसको फाइनेंस बिल बोला जाता है, और लोकसभा में उस बजट के अगेंस्ट वोटिंग होती है ना, और फिर वो राज्यसभा में वोटिंग होती है, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है, फिर जाके वो हमारा फाइनेंस एक्ट बनता है कि हम किस रेट से कौन सा टैक्स चार्ज करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। फाइनेंस बिल इज प्रिस्क्राइब्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन बजट। फाइनेंस बिल कंटेन्स द अमेंडमेंट्स सच एज इनकम टैक्स रेट, तो ये जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है वो हमारा क्या रेट लगेगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। When finance bill approved by both houses of parliament and receives assent of president, it becomes the finance act, तो ये हमारा फाइनेंस एक्ट बन जाता है। इस जर्नी को मैंने ये नीचे एक लाइन में बना दिया है, तो देख लीजिए। एक होता है हमारा नोटिफिकेशन, जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस,
तो ये बीच बीच में नोटिफिकेशंस हमें इशू करती हैं, है ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। दीज नोटिफिकेशंस आर कॉल्ड इनकम टैक्स रूल्स। तो जो ये नोटिफिकेशंस हैं ये हमारे इनकम टैक्स के रूल्स कहलाते हैं। कई बार सर्कुलर्स आते हैं, अगर कोई डाउट है, कोई लूपहोल दिख रहा है, उस पर डाउट है, तो CBDT इशू सर्कुलर टू क्लैरिफाई द डाउट्स, जुडिशियल डिसीजन। कई बारी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो कुछ बोलते हैं और इनकम टैक्स का रूल कुछ बोलता है। तो ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, जुडिशियल डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट के, वो आते हैं, उसके बेसिस पे भी डिसीजंस होते हैं। और नॉलेज ऑफ एलाइड लॉ, कई बार क्या होता है, जैसे आप इनकम तो कर रहे हैं बट आपका सेल्स का या मैन्युफैक्चरिंग का या इंपोर्ट का बिजनेस है और वहाँ GST भी आप पे कर रहे हैं, तो आपको जो उससे जुड़े हुए रूल्स हैं उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये लेक्चर मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, मैं उसकी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।